नमस्कार, मैं सरपंच नैना जोड़ ग्राम पंचायत बड़ी से। मैं धन्यवाद करती हूँ भाई अभय सिंह जी चौटाला का, जिन्होंने हमें गर्ल्स कॉलेज की सौगात दी, क्योंकि चुनाव में मेरी प्राथमिकता थी कि हमें गर्ल्स कॉलेज मिले और हमारी बच्चियों को सहूलियत मिले। आपका चुनाव का प्रमुख वादा था मैम, इसके अलावा भी कई वादे हैं, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? अभी एक वादा पूरा किया है चौधरी अभय सिंह जी चौटाला ने, क्योंकि वो तो सत्ता में भी नहीं है, आज उनके पास सत्ता नहीं है। लेकिन जो सत्ताधारी हैं, जो अभी सीएम साहब हमारे गांव में आए थे, उनकी तो केंद्र में भी उनकी सरकार है, स्टेट में भी उनकी सरकार है, लेकिन उन्होंने तो एक भी वादा पूरा नहीं किया। मैं इनका बड़प्पन मानती हूँ, इनका धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने बिना मांगे ही मुझे ये सौगात दी। मतलब बिना मांगे ही मुझे इतना बड़ा जो मेरा वादा था, बिना मांगे ही मेरे आगे ये सब कुछ मेरे को दे दिया, मेरे को कॉलेज दे दिया मेरे गांव को। तो मैं इनका बहुत बहुत इनकी आभारी रहूँगी सदैव। मैम, आरोप लगाए जा रहे हैं कि जब सीएम साहब का प्रोग्राम था तब लगाए गए आरोप के सरपंच साहब जो हैं एक पार्टी विशेष से संबंध रखते हैं, और आज आपने स्वागत किया तो जनता में कुछ ऐसा भ्रम फैला हुआ है कि आप पार्टी विशेष से संबंधित हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, मैं इस गांव की सरपंच हूँ। सरपंच होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि गांव में जो भी कोई लीडर आए या कोई व्यक्ति विशेष आए तो उनका स्वागत करना मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि हमारे देश की परंपरा है अतिथि देवो भव। बीजेपी को छोड़ के यहाँ किसी भी पार्टी का नेता आएगा तो मैं उनका ऐसे ही स्वागत करूँ। देखो, ये आज़ाद भारत की नागरिक हूँ मैं। हर आदमी का एक पार्टी विशेष से नाता होता है, लेकिन अगर आपने कोई एक व्यक्ति जो पार्टी का लीडर है, जो आपको लगता है कि ये मेरे प्रदेश के लिए या मेरे देश के लिए सही है, सही बंदा है, उसको अगर आप वोट डालो या उसके पक्ष में कुछ बोलो, ये क्या गलत है? क्योंकि मैं भी तो इसी देश की नागरिक हूँ। पार्टी विशेष से संबंध रखना, ये क्या आप बात कर रहे हो? आप किसी को वोट नहीं डालते क्या? मैं वोट नहीं डालूंगी, और मेरी जो मर्जी होगी मैं उसको वोट डालूंगी। मैं क्या किसी के दबाव में वोट डालूंगी? बात रही पार्टी विशेष से, तो हर आदमी किसी न किसी पार्टी से जुड़ा होता है। तो मेरे को जो लगता है कि महिलाओं के पक्ष में जो बंदा आवाज उठाएगा, मेरी प्रायोरिटी है महिलाओं का मान और सम्मान। महिलाओं के सर पे जो ताज रखेगा, दुपट्टा रखेगा, जो इस दुपट्टे की लाज रखेगा, मैं उसके पक्ष में खड़ी रहूंगी। किसी भी नेता का कोई इनविटेशन मिलेगा या वो हमारे गांव में आना चाहेंगे तो मैं उनका ऐसे ही स्वागत करूंगी। ये इन पार्टी विशेष के साथ नहीं, इनके साथ एक रिश्तेदारी भी है। मेरे मामा ससुर लगते हैं, तो इनके पैर छुए मैंने, तो उस नाते से पैर छुए, क्योंकि मैं इनकी बहू हूँ। क्या एक बहू ससुर के पैर छुए, ये क्या कोई ये वो तो नहीं हो गया कि मैं पार्टी विशेष से ही संबंध रखती हूँ? हमें मेरे दादा ससुर का इनसे संबंध रहा है, हमारे घर परिवार से इनका पुराना रिश्ता है, रिश्तेदारी है। क्योंकि चौधरी देवीलाल जी का ससुराल और मेरे ससुर जी का ससुराल एक जगह पे ही है, तो इसलिए मैंने मामा ससुर होने के नाते उनके पैर छुए और उन्होंने बिन मांगे मुझे इतनी बड़ी सौगात दी। तो मैं ये कह रही हूँ कि सीएम साहब तो यहाँ आके कुछ नहीं दे पाए, साथ में उनकी तो केंद्र में भी सरकार थी, स्टेट में भी सरकार थी, उल्टे उन्होंने मुझे अरेस्ट करवाया, मुझे नज़रबंद रखा, मुझे मजबूरन उनके कदमों में अपना दुपट्टा गिराना पड़ा। गर्ल्स कॉलेज की सौगात मिलने पर हमारे ग्राम बड़ी के हर कोई ग्रामवासी बहुत ही खुश है और मुझे फ़ोन करके मतलब बधाई दे रहे हैं कि नैना जी बहुत बहुत बधाई हो, हमें कॉलेज मिल गया। क्योंकि इससे हर तबके की बच्ची पढ़ेगी, क्योंकि पढ़ाई पे ये तो नहीं होता ना कि कोई वर्ग विशेष ही पढ़ सकता है। पढ़ने प्रतिभा तो हर किसी में भी हो सकती है, कोई भी कलेक्टर बन सकता है, कोई भी आरएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है। ये किसी के माथे पे तो नहीं लिखा होता कि इस वर्ग विशेष से बनेगा। प्रतिभा तो हर वर्ग में हो सकती है। आज इससे बेटियों को सहूलियत मिलेगी, माँ बाप को भी झिझक नहीं होगी दूर भेजने में कि रात हो जाएगी, पता नहीं बच्ची कैसे घर आएगी। तो आज ये सौगात मिलने पर मैं बहुत खुश हूँ और मेरे ग्रामवासी भी बहुत खुश हैं, और समस्त ग्रामवासियों की तरफ से मैं फिर से एक बार चौधरी अभय सिंह जी चौटाला का धन्यवाद करती हूँ।